इस तरह हम अपने हाथ पाँव, मुंह और जिस्म को साफ़ सुथरा रखते हैं, इसी तरह हमारी जो ओरल हाइजीन है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हम बज़ाहिर तो अच्छे नज़र आए, बड़े अच्छे हमने कपड़े पहने, हाथ मुंह हमारे बड़े अच्छे हैं, लेकिन अगर हमारी मुंह से ही बदबू आए ना तो हमारी पूरी पर्सनैलिटी डिस्टॉर्ट हो जाती है। और दूसरी तरफ ओरल हाइजीन का ख्याल ना रखने की वजह से बहुत सारे मसाइल भी जन्म लेना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि मसूड़ों से खून आना, दांतों में कैविटी लगना, दांत पीले हो जाना और इस तरह के और भी बेशुमार मसाइल हैं जो जन्म लेना शुरू हो जाते हैं। और इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे कि डेली बेसिस पर हम कौन कौन सी ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं जो हमारी ओरल हाइजीन और दांतों की तबाही की वजह बन रही होती है, और कौन कौन सी आदत अपनाकर हम अपने दांतों को सेहतमंद और मजबूत बना सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर इमरान ज़िया है, डेंटल सर्जन है। डॉक्टर इमरान, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर इमरान, सबसे पहले तो बताइए दांतों की क्या अहमियत है, मतलब और ख़ूबसूरत दांत होने चाहिए। जैसे मैं बात कही थी कि हम बज़ाहिर तो हम बहुत साफ़ सुथरे नज़र आते हैं, खुद को बड़ा हम लोगों ने परफेक्ट रखा होता है, लेकिन अगर मुंह से बदबू आ रही है, दांत ही हमारे अच्छे नहीं हैं, तो हमारी पूरी पर्सनालिटी डिस्टॉर्ट हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। आपके जब दांत बदरंग होंगे, टेढ़े मेढ़े होंगे, आड़े तिरछे होंगे, या उनका रंग पीला होगा, या जैसे आपने बताया कि मुंह से बदबू आ रही होगी, अब जितने मर्जी परफ्यूम्स लगा लें, जितने मर्जी अच्छे कपड़े पहन लें, आपकी शख्सियत में और आपकी बात में वो वज़न नहीं होगा जो कि है। उसके अलावा अगर कुछ दांत सामने के फॉर एग्ज़ाम्पल ख़राब हैं या नहीं हैं, तो कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिसमें ज़ुबान दांतों से टकराती है तो उनकी अदायगी सही होती है। एग्जैक्टली, हाँ जी। तो वो भी सही नहीं बोले जाते। और आपका जो इम्पैक्ट ऑफ पर्सनैलिटी है वो काफ़ी इफेक्ट होता है अगर आपकी डेंटल कॉस्मेटिक्स बेहतर नहीं है। एग्जैक्टली, और ये बड़ी ज़रूरी है, बड़ी ज़रूरी है। और ये सेहत के लिए इसलिए ज़रूरी है कि जब तक खाना अच्छे तरीके से चबा के हमारे जिस्म का हिस्सा नहीं बनेगा, अच्छा, वो ग़िज़ा भी हमारे किसी काम की नहीं है। और खाना तब चबाया जाएगा जब आपके दांत खाना चबाने के काबिल होंगे। टूटे फूटे होंगे, कैविटी होगी, नहीं होंगे, दांत दर्द कर रहे होंगे, तो लाजमी बात है मरीज़ खाने से कुछ अवॉइड करेगा। जब खाना सही तरीके से नहीं खाएगा तो सेहत कैसे सही है। लेकिन डॉक्टर इमरान, डेली बेसिस पे हम कौन सी ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं जिसकी वजह से एक तो हमारी ओरल हाइजीन कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती है और दूसरे हमारे जो दांत है वो कमज़ोर हो रहे होते हैं। हम लोगों में बहुत सी आदतें जो हमारे सोशल नॉर्म्स बन चुके हैं, चाय बहुत पीना, कॉफ़ी बहुत पीना, पिएं, लेकिन उसके बाद कुल्ली भी कर लेनी चाहिए। सही। चाय और कॉफ़ी में कैफ़ीन है, कोकोआ है, जिसका जो अपने रंग छोड़ जाता है दांतों। ओके। और उनके पीने के बाद अगर आप कुल्ली ना करें तो आप महसूस करें कि उसके बाद मुंह से एक बदबू भी आती है। ठीक है। उसके अलावा हमें बहुत से लोगों को पानी कम पीने की आदत है, तो मुँह का खुश्क रहना भी बहुत सी दांतों की बीमारियों को जन्म देता है। ओके, ठीक है। उसके अलावा हम लोगों में एक ट्रेंड है कि सुबह उठते ही भागते हैं ब्रश करने के लिए, ठीक है, जिसका कि कतन से कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ दूसरों को फ़ायदा है कि जो आपके पास बैठे होते हैं उनको आपके मुंह से बदबू नहीं आती। जो आपके हमारे अपने फ़ायदे के ब्रश है वो रात को सोने से पहले, ताकि आप साफ़ हालत में सोएं, चूँकि 6-7 घंटे 8 घंटे सोना है, ना मुँह से कोई पानी का गुजर होना जो साफ़ हो जाए, ना कोई आपने मशरूब पीना है, मुँह चूँकि बंद रहना है। तो बंद मुंह की जो एनवायरनमेंट है वो उन बैक्टीरिया के लिए बहुत कम अच्छी है जो कि हमारे थूक में मौजूद हैं, और वो हमारे खुराक के जो बचे कुछ ज़रात हैं जो हमने ब्रश करके साफ़ नहीं किए, उनके साथ मिलके वो दांतों और मसूड़ों की ख़राबी का बायस बनते हैं। तो ये डेली कुछ आते हैं। फिर इसके अलावा नेल बाइटिंग है। अच्छा। काम करते हुए पेन मुंह में रख के चबाते रहना, या सख्ती से बेंचे रखना, मुंह को क्लेंच के रखना, ये भी ये जो फेशियल मसल्स हैं, फेशियल जो जॉ बोन्स हैं, और दांतों की अपनी जो सेहत है इसके लिए ये। और बहुत से लोगों को आदत है रात को नींद में भी करते हैं, दांत पीसते हैं, ब्रक्सिज्म या नाइट ग्राइंडिंग कहते हैं। ये एक नफ्सियाती इशू है, लेकिन इस पे भी काबू पाना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, कंट्रोल। और ये छोटी छोटी मेरे हाल से चीज़ें जो हम डेली बेसिस पर कर रहे होते हैं और वो हम समझते हैं ठीक है, लेकिन वो गलत होता है। उसके अलावा वक्त गुजारने के लिए छाले चबाते रहना, या पान खाते रहना, या इस तरह की चीज़ें कि मुँह मसरूफ़ रहे। वो मुंह तो मसरूफ रहता है लेकिन दांत बेचारे उनका क्या सिगरेट भी एक वजह हो सकती है कि हमारी बहुत सारी दांतों की बीमारियां हो रही हैं? सिगरेट सिर्फ दांतों के लिए नहीं नुकसानदेह है, वो जिस्म के 9-10 ऑर्गन्स को जहाँ से सिगरेट का पफ जा रहा होता है वो इफेक्ट हो रहे होते हैं। और सिगरेट इटसेल्फ दांतों के लिए और मसूड़ों के लिए बहुत खतरनाक है। रादर मसूड़ों और जुबान के लिए, सॉफ्ट टिश्यूज हैं जो मुंह के, उनके लिए। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? डेंटिस्ट के पास हमें ऑलमोस्ट कितनी देर बाद जाना चाहिए डेली बेसिस पर? अगर हमें कुछ भी नहीं लग रहा कि हमारे दांतों में कोई मसला नहीं है तो
कितना देर बाद विजिट कर लेना चाहिए? WHO की रिकमेंडेशन है कि हर 6 माह के बाद, साल में 2 दफ़ा, आपको कुछ भी ना हो, इशू आ रहा हो, जो कि मुमकिन नहीं है। हर जैसे आप 30 की एज क्रॉस करते हैं तो दांतों के मसाइल कुछ बढ़ जाते हैं, क्योंकि जिस्म में आपके मिनरल्स की और एसेंशियल विटामिन्स की कमी होना शुरू होती है, तो उसमें कुछ ना कुछ ज़रूर रहता है। 6 माह में जाने का फ़ायदा क्या होता है कि अगर छोटी मोटी भी कोई गड़बड़ शुरू हो रही होती है तो वो कंट्रोलेबल होती है, जल्दी कंट्रोल हो जाती है, उसमें ज़्यादा तकलीफ नहीं उठानी पड़ती। अच्छा। और डेफिनेटली आपका खर्चा भी कम होता है, और डेंटिस्ट के लिए भी मामले को मैनेज करना या हैंडल करना आसान होता है अगर हम हर 6 माह के बाद जाएँ तो। अगर आप जाएँ को 3-3, 4-4 साल के बाद, जब सारे दांतों का बेड़ा गर्क हुआ था, मरीज कहते हैं अब इसको बचाएं, तो उस वक्त हमारे लिए मुश्किल होता है कि हम नेचुरल दांतों को प्रिजर्व करें। फिर कुछ ना कुछ मसनूईपन में आना पड़ता है। अच्छा। दांत निकालने पड़ते हैं, इम्प्लांट्स करने पड़ते हैं नए दांतों की जगह, या क्राउन्स करने पड़ते हैं। तो वो जितने मर्जी आप अच्छे और महंगे लगवा लें, जो मज़ा कुदरती दांत के साथ जीने का मसनूई के साथ नहीं है। ये उनसे पूछे जिनके नहीं है, हाँ। और उन्होंने मसनूई दांत लगवाए और उन्हें मज़ा ही नहीं आता खाने पीने का भी, और वो जो लुत्फ होता है ना जो हमारी चीज़ों का, वो फिर हम ले ही नहीं सकते हैं। तो मुझे बताइए, आजकल वाइटनिंग कराना दांतों पे, स्केलिंग कराना, इसका बहुत रवाज हो, मेरे ख्याल से फैशन ही बन गया है कि हर दूसरा बंदा जाके ये चीज़ें करा रहा है। ये भी करानी चाहिए वक्त के साथ साथ, लेकिन कितनी देर बाद हमें करानी चाहिए? इसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा। खूबसूरत नज़र आना सबका हक है, और जो स्केलिंग है ये तो वैसे ही ज़रूरी है। ये भी जो मैंने भी बताया ना कि WHO की रिकमेंडेशंस हैं, ये भी हर 6 माह के बाद दांत साफ़ करवा लेने चाहिए। क्योंकि हर किसी को नहीं पता कि दांतों को साफ़ करने की सही टेक्निक क्या है। लोग ब्रश करते हैं, मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जो कि दिन में कहते हैं कि हम हर खाने के बाद करते हैं। अच्छा। लेकिन उनके दांत बहुत गंदे होते हैं। क्या कि उनकी ब्रशिंग टेक्निक ही सही नहीं है। लोग ब्रश करते हैं, ब्रश पकड़ा और यूं करना शुरू कर दिया, इससे सिर्फ फोम बनता है, झाग बनती है, सफाई नहीं होती। ठीक है। हमारे आप दांतों को गौर से देखें तो उनमें हर दांत के बीच में थोड़ा सा एक गैप है। हाँ। जिसको हम इंटरडेंटल स्पेस कहते हैं। ठीक है। अगर हम जब भी खाना खाते हैं जो रिफाइंड पार्टिकल्स हैं, अगर हम फाइब्रस डाइट नहीं खाते हैं, ये ब्रेड्स एंड शवारमा जो वटेवर, तो उनके जो बारीक ज़र्रात हैं वो दांतों के बीच फंस जाते हैं। अब जब तक उनको आप ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर नहीं करेंगे साफ़, या दायरों की शक्ल में जहाँ पे मसूड़ और गम आपस में मिलते हैं, अच्छा, वहाँ नहीं करेंगे तो दांत साफ नहीं होंगे, चाहे आप 10 दफ़ा कर लें। ठीक है। गलत तरीके से 4 दफ़ा करना और सही तरीके से 1 दफ़ा करना, बहुत फ़र्क है। और फिर अगेन वही कि दांत ब्रश करने का वक्त कौन सा होना चाहिए, रात सोने से पहले, नाश्ते के बाद, ताकि जब ऑफिस आए तो फिर आपके लंच में 5-6 घंटे हैं तो आपका मुँह साफ होना चाहिए। तो नाश्ते के बाद का ब्रश बहुत ज़रूरी है, इसे रात सोने से पहले बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और अगर रात को मिडनाइट पे क्रेविंग हुई है कुछ खाने की, तो और उसे ब्रश करने का नहीं है दिल कर रहा, तो खा के एटलीस्ट कुल्ली कर लें, ताकि एट द मैक्स जो सफाई पॉसिबल है मुंह की वो हो जाए। और वाइटनिंग जो दांत करा रहे हैं उसका हमें बताइए। वो उसका कोई नुकसान नहीं है। अच्छा। एक्सेप्ट कि आप अगर किसी नॉन क्वालिफाइड से या किसी नॉन रिकमेंडेड प्रोडक्ट से करते हैं, उसमें होता है कि दांतों में ठंडा गर्म लगने की शिकायत, दांत तो वाइट हो जाते हैं लेकिन ठंडा गर्म लगता है। इवन मरीज जब यूं मुँह से हवा लेता है या सांस लेता है, कुछ लोग जिनका तब भी होता है, हाँ, तब भी होता है। तो ये किसी रिकमेंडेड प्रोडक्ट और रिकमेंडेड क्वालिफाइड डेंटिस्ट से कराना चाहिए।